पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक जितने भी अध्यक्ष रहे, और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मैं भी आज एक पार्टी का कार्यकर्ता ही हूं। उन्होंने कहा कि भले लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, एक लंबा राजनीतिक करियर है, लेकिन मैं पार्टी से जुड़ा एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। और उन्होंने शुभकामनाएं दी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं उनको, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बॉस अब नितिन नवीन होंगे, क्योंकि पार्टी के वो सर्वोच्च पद पर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की स्थापना से लेकर अब तक जो बीजेपी ने उपलब्धियां हासिल की हैं और उनके कार्यकाल के दौरान जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने बताया। जेपी नड्डा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी ने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उस ओर उन्होंने इशारा किया। और उन्होंने कहा कि उनको पता है कि जो नए अध्यक्ष हैं उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, और सभी मिलकर पार्टी के नेता, पदाधिकारी, संगठन के अधिकारी और कार्यकर्ता सभी मिलकर पार्टी को एक और नई बुलंदी की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसमें पहला चुनाव जो इसी साल है, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद, पश्चिम बंगाल का। वहां पर भी उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी जीतेगी ही नहीं, बल्कि वहां पर सरकार भी बनाएगी। तो आज बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का हो चुका है, और यह कार्यक्रम इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सामने जो इस वक्त सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से जो इस वक्त सबसे गंभीर चुनौती है वो है घुसपैठियों की, जिनसे सरकार निपट रही है। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं। और जाएंगे तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। इच्छा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ
सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। मुझे याद है 2002 में हमने भव्य विजय प्राप्त किया गुजरात में। चारों तरफ आनंद उत्सव का माहौल था। देश भरिया का मीडिया भी वहां मौजूद था। अर्बन नक्सल तो बड़ी संख्या में आए थे। वो बेचारे मेरे पराजय का जश्न मनाना चाहते थे, तो वो ढूंढ रहे थे सारी चीजें। और मैं एक मीटिंग में बैठा था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जलसा चल रहा है और ये कैसा मुख्यमंत्री है जो आज चुनाव नतीजे आए हैं और बैठा है। और मैं क्या कर रहा था, मैं कार्यालय में मीटिंग ले रहा था और मैंने पूछा, अच्छा बताओ भाई इतनी हार क्यों गए। ये भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करता है और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करता है। लोकतंत्र में इसी स्वस्थ परंपरा को, इसी डेडिकेशन को हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, हमें आगे बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। साथियों, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है और भाजपा परिवार की हमारी ताकत हर कार्यकर्ता का परिश्रम है, उसकी सामूहिक चेतना है। बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता पूरे साल भर जुटा रहता है, वो ही हमारी सच्ची ताकत है। हमें याद रखना है, हम सबसे जुड़े, हम सबको जोड़ें, कल्याणकारी योजनाओं से हर लाभार्थी को लाभ पहुंचाए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसी आग्रह के साथ माननीय नितिन नवीन जी को बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज का पल हम सबके लिए बहुत विशेष पल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका एक एक शब्द हमारे लिए आगे की दिशा होगी। हमारे आगे के कार्य रचना के लिए उनका मार्गदर्शन हमारी अमूल्य पूंजी होगी। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे